राम राम जी। तो दोस्तों आज हम जपजी साहब जी की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। उसमें मूल मंत्र की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। उसके आगे जप जो है वो जपजी साहब हम सत्कार से बोलते हैं। जप बानी का नाम है। सदगुरु सिख को कहते हैं जप। भाई संतोष सिंह जी कहते हैं कि जो सदगुरु हैं वो सिख को कहते हैं कि जप परमात्मा के नाम को जप, जान पार ब्रह्म के स्वरूप को। प्रश्न स्वरूप पार ब्रह्म को कैसो है, सो कहते हैं परमात्मा के स्वरूप को जान और परमात्मा के नाम का जप कर। तो जप जो है वो सनातन धर्म में भी परंपरागत चला आ रहा है। जप का मतलब होता है एक नाम को बार बार दोहराना। जैसे हम किसी व्यक्ति के नाम को बार बार दोहराते हैं तो हमें कोई दूसरा व्यक्ति कहता है क्या उसके नाम का जप करी जा रहा है, तो एक नाम को बार बार रिपीट करना जप कहलाता है। तो जप को चैंटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका अर्थ है कोई एक मंत्र बार बार जपना, जैसे राम राम राम, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। कोई भी परमात्मा का नाम, जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, जो भी व्यक्ति परमात्मा का जो भी नाम जपता है वो नाम जप सकता है और वो नाम जप के अपने स्वरूप को पहचान सकता है। क्योंकि मन जो है वो एक बंदर के जैसा है, वो खाली नहीं बैठ सकता, उपद्रव मचाता रहता है। तो उसको एक काम पे लगा देना, तो वो काम क्या है कि एक मंत्र का जप करना, उसको खाली नहीं रहने देना। जैसे श्वास आता है जाता है उसके आधार पे नाम को जोड़ देना। जैसे आए तो रा, जाए तो राम, आए तो अल्लाह, जाए तो हु अल्लाहु, आए तो वाह, जाए तो गुरु वाहेगुरु। ऐसे श्वास आने और श्वास जाने के साथ भी परमात्मा के नाम को जोड़ दिया जाए तो वो नाम जब चलता ही रहता है। और धीरे धीरे जब मन की मैल खत्म होनी शुरू हो जाती है तो अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं। तो वही गुरु नानक जी कहते हैं कि पहली बानी जप है। दशम ग्रंथ की पहली बानी जाप साहब है और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली बानी जपजी साहब है। तो गुरु नानक ने नाम जप पर बहुत जोर दिया है क्योंकि ये बहुत ही सरल ढंग है परमात्मा की प्राप्ति का, इसलिए गुरु नानक जी ने इसका अनुमोदन किया है। तो पहला श्लोक है जपजी साहब का, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हे सिख, ब्रह्म जो है सो सर्व की आदि है और सच है। खट बिगाड़ जो है दे के जन्म, अस्त्या वृद्ध परिणाम क्षीण होन, मृत्यु सो तिस बिखे नहीं है, वह आदि में भी सच है। तो आद सच पहले आता है, आद सच। उसमें क्या कहते हैं भाई संतोष सिंह जी, हे सिख, ब्रह्म जो है सो सर्व की आदि और सच है। कि सबसे पहले क्या था? सबसे पहले सिर्फ वो ज्योत स्वरूप परमात्मा ही था जो आद मतलब सबसे पहले। तो जैसे पीर दस्तगीर था, उसने भी गुरु नानक से पूछा था कि खुदा से पहले कौन था। तो गुरु नानक ने कहा था कि एक थाल में मोती ले आ, वो मोती लेके आया। तो गुरु नानक ने कहा इसको गिनो। उन्होंने गिना 1 2 3। गुरु नानक ने कहा तो गलत गिन रहा है, एक से पहले क्या था, एक से पहले गिन। तो उसने कहा कि एक से पहले तो कुछ नहीं। तो गुरु नानक जी बोले ऐसे ही परमात्मा से पहले भी कुछ नहीं, सबसे पहले परमात्मा ही था। इसी तरह आद सबसे पहले क्या था, सिर्फ एक ज्योत स्वरूप परमात्मा था, उसके अलावा और किसी भी वस्तु का व्यक्ति का अस्तित्व नहीं था। खट विकार जो है देह के जन्म, अस्त्या वृद्ध परिणाम क्षीण होन मृत्यु सो तिस बिखे नहीं है।
तो जो 6 विकार देह में माने गए हैं, जो 6 विकार क्या है? जन्म होना, कमजोर होना, बूढ़ा होना, बदल जाना, पतला होना और मर जाना। ये जो 6 विकार देह के, परमात्मा में नहीं है, क्योंकि परमात्मा ज्योत स्वरूप है। वह आदि में भी सच है। जुगाद जुगन की रचना जब गई है, तिसमें भी ज्यों का त्यों ही रहे हो, परिणाम को प्राप्त नहीं हुए हो। तो भाई संतोष सिंह जी कहते हैं कि जुगाद सच, यो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 युग माने गए हैं, उनके आदि में भी वो परमात्मा था, सत्य था। युगों की आदि में सूर्य जो था उसका अस्तित्व था, लेकिन सूर्य से पहले भी परमात्मा था। तो जब समय शुरू हुआ, समय की गिनती दिन से की जाती है, दिन रात 365 दिनों का एक साल होता है। तो जो ये दिन की गिनती है, ये सूर्य के अस्तित्व के बाद ही शुरू हुई। लेकिन जब सूर्य का अस्तित्व भी नहीं था, तब समय की गिनती मिनती कैसे होती थी? उसका कोई जरिया ही नहीं था। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा जुगों की आदि में भी सच था। जब सूर्य का अस्तित्व नहीं था, तब भी वो सच था। जब सूर्य का अस्तित्व आ गया, जुगों की गिनती मिनती शुरू हो गई, तब भी वो परमात्मा सत्य ही था, सच ही था। वह पुरख प्रकृति युग दोनों जो है, इनको होते पूरब सच ही हो। दो जब रचन लगो तब भी परिणम्यो नहीं है, सच ही रही हो। रचना जब संसार की नहीं थी, तब भी सच था। जब संसार की रचना हुई, सूर्य की रचना हुई, नवग्रहों की रचना हुई, तब भी वो परमात्मा सच ही था। है भी जब जगत बन्यो तब भी सच है। अब जब जगत बन चुका है, तब भी वो सच ही है, तब भी वो सच ही था। और कोई स्वरूप नहीं भयो, और उसका कोई ऐसा नहीं कि पहले जन्म हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, अब बूढ़ा है और बाद में मर जाएगा। वो एक रस आनंद है, परमानंद है, ज्योत स्वरूप है। वो पहले भी वैसा था, अब भी वैसा है, आगे भी वैसा ही रहेगा। नानक होसी भी सच। श्री नानक जी कहते हैं, जब जगत को अभाव होए जाएगो, तब भी सच ही रहेगो। तो होसी भी सच कि आगे भी वो सच ही रहेगा। वो पहले भी सच था जब संसार की उत्पत्ति नहीं थी, प्रेजेंट में भी सच है जब संसार की स्थिति है, और जब संसार मिट जाएगा, प्रलय हो जाएगी, सूर्य मिट जाएगा, नवग्रह मिट जाएंगे, तब भी वो परमात्मा सच ही रहेगा, उसकी स्थिति वैसी ही रहेगी। तीनों काल जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय बिखे एक रस रूप है। जिस पार ब्रह्म को सो है सिख, सो तिसको तू जान। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो परमात्मा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों अवस्थाओं में एक रस है, एक रस आनंद है, स्थित है, उसको जानो, उसके साथ संबंध जोड़ो। क्योंकि हम जिसके साथ भी संबंध जोड़ते हैं, उसके बिछड़ने का दुख तो होता ही है। इसलिए उसके साथ क्यों ना संबंध जोड़ा जाए जो हमेशा रहेगा, अब भी है, पहले भी था, ना हो मरे ना होवे शोक। जो हमारे संबंधी हैं वो मर जाते हैं तो हमारे मन में शोक होता है, लेकिन परमात्मा ना मरता है, ना हमारे मन में शोक होगा। इसलिए परमात्मा ही संबंध जोड़ने योग्य है। इस श्लोक में पारब्रह्म का निरूपण करीबे ते मंगलाचरण को ही बनत है। वह और अर्थ यहाँ को जब सदगुरु सिख को कहते हैं, जब जान अपने स्वरूप को। सो मेरा स्वरूप कैसा है? उत्तर आदि सच है सिख, तेरा स्वरूप सर्व की आदि है। देह, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण इन सर्व ते पूरब को है। एक अर्थ भाई संतोष सिंह जी कहते हैं कि इसका ये भी बनता है कि गुरु नानक जी अपने सिख को कहते हैं कि जब अपने स्वरूप को जान। तो तुम्हारा स्वरूप कैसा है? गुरु नानक कहते हैं कि ये देह, इंद्रियां, स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, तो इनके भोगों में लगा रहता है। कुछ आंखें सुंदर देखना चाहती हैं, कुछ जीभ स्वाद लेना चाहती है, कान कुछ सुंदर सुंदर संगीत सुनना चाहता है, नासिका जो है जो सुंदर खुशबूदार सुगंध सूंघना चाहती है, और शरीर को नरम कोमल स्पर्श चाहिए।
तो ये पांचों इंद्रियों की विषयों की पूर्ति में तू लगा रहता है, तू इससे ऊपर उठ, तू इन इंद्रियों से अतीत है, इनसे परे है। जब ये इंद्रियों का अस्तित्व नहीं था, दिन रात नहीं थे, तब भी तू उस परमात्मा में लिवलीन था। तू परमात्मा की अंश है। कुछ अपने आप को जानने की कोशिश कर। सर्ब ते पूरब सो ए सर्ब ते पिछाड़ी के अर ए झूठे हैं, बोलो तेरा स्वरूप सच है। गुरु नानक कहते हैं झूठ है। ये कुछ समय पहले तेरा शरीर नहीं था, तू माता के गर्भ में था। उससे पहले ज्योत स्वरूप जीवात्मा था। उसके बाद अब शरीर है। बुढ़ापे के बाद मृत्यु आएगी, तब भी तू नहीं रहेगा। तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो झूठी हैं, लेकिन तेरा स्वरूप सच है। तू उस स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर, जप कर। त्रिकाल आबाद हैं, सो तीन काल कहते जुगाद सच। जुगों ते आदि जब रचना नहीं रची थी, तब सच्ची हो तो भूतकाल कहो। तो क्योंकि ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, तो गुरु नानक कहते हैं कि तू अपने मूल स्वरूप को जान और परमात्मा की भक्ति करके मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल को पहचान, उस परमात्मा से जुड़। है भी सच, अब भी तेरा स्वरूप सच्ची है। देह इंद्रियां प्राण अंतःकरण ये तेरा स्वरूप नहीं। गुरु नानक कहते हैं कि पहले भी तू इंद्रियों से अतीत ही था, ज्योत था। अब भी जब इंद्रियां ये शरीर मिला हुआ है, तब भी तू ज्योत स्वरूप भी है, लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है। और बाद में जब ये शरीर नहीं रहेगा, तब भी तू ज्योत स्वरूप ही रहेगा। तो अभी भी अपने अंतःकरण में जो ज्योत है, उसको पहचानने की कोशिश कर। जैसे नृपत एक सिंहासन सोया, सपने ब्याह भिखारी, सो बिद बई तुम्हारी। संत जन एक कथा अक्सर कहते हैं कि एक राजा था, वो सो गया अपने पलंग पे और सपने में भिखारी बन गया। तो वो भिक्षा मांगने लगा। जब वो जागा, तब उसने सोचा कि मैं तो एक राजा था, सपने में भिखारी कैसे बन गया। तो जागृत अवस्था जब उसकी प्राप्त भई, तो उसका भिखारीपन खत्म हो गया। वैसे ही हम भी, गुरु नानक कहते हैं, एक राजा की तरह ही हैं, क्योंकि परमात्मा की अंश हैं, तो उसकी शक्तियां हमारे भीतर भी विद्यमान हैं। लेकिन माया में, इंद्रियों के भोगों में पड़ के हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो इससे ऊपर उठ के साधना से, जब से हम अपने मूल स्वरूप को पा सकते हैं। ये तो पांच तत्व को कारज हैं, तू कारज किसी को नहीं, वर्तमान काल के हो। नानक होसी भी सच देहादिक जो स्वरूप तेने मान रखे हैं, सो देह तो खिन खिन में परिणाम हो जाते हैं, ये तेरा स्वरूप नहीं। गुरु नानक कहते हैं कि जो तुमने देह को अपना स्वरूप माना हुआ है, तो ये देह तेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो क्षण क्षण पल पल कम हो रहा है, घट रहा है। जैसे कबीर जी कहते थे, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, पर इतना न जानत ये क्षण क्षण अवध घटत है। कि माता ये समझती है कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है। वो कहती है मेरा बेटा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, ये बढ़ रहा है। कबीर जी कहते हैं तुम्हें गिनती मिनती नहीं आती माता, गिनती मिनती मुझसे सीखो। ये बढ़ नहीं रहा, ये कम हो रहा है। क्यों? अगर इसने 100 साल जीना है, तो इसकी उम्र 4 साल कम हो गई या 5 साल कम हो गई। ये बढ़ नहीं रहा, ये घट रहा है। इसी तरह हमारा शरीर है, ये एक एक दिन करके मृत्यु की ओर जा रहा है। तो ये शरीर जा रहा है, ये हम नहीं जा रहे। शरीर के मिटने के बाद भी हमारा अस्तित्व रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो अस्तित्व 84 लाख योनियों में भटकेगा या परमात्मा के चरणों से जुड़ के परमानंद को प्राप्त करेगा, 84 की योनियों से निकल जाएगा। ये हमारे कर्मों पे निर्भर करता है कि हम अच्छे कर्म भी कितने करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने की एफर्ट कितनी करते हैं, कोशिश कितनी करते हैं। ये मिथ्या है तो सत्य है, सत्य मिथ्या को संबंध को नहीं बनता, जैसे तेज तीमर को नहीं है।
गुरु नानक कहते हैं कि ये शरीर तो मिथ्या है, ये मिट जाएगा, राख में मिल जाएगा, या कब्र में दबा दिया जाएगा, या चिता पे जला दिया जाएगा, लेकिन तू सत्य है, तू सच है, तू ज्योत है, तू ना तो कब्र में दबाया जा सकता है, ना चिता पे जलाया जा सकता है, क्योंकि तू परमात्मा की अंश है। तो ये जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण जी में, रामचरितमानस जी में आता है। जैसे तिमर को नहीं, जैसे तेज और तिमर, प्रकाश और अंधकार का कोई मेल नहीं है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता, ऐसे ही जो तू ज्योत स्वरूप है, अविनाशी है, तो नाश तेरा हो ही नहीं सकता। ताते है सिख ऐसो अपनो स्वरूप तिसको तू जान, एक पवित्र काल गयो, तो अपने ऐसे स्वरूप को तू जान। आगे भाई संतोख सिंह जी कहते हैं, अब श्री नानक नाम को अर्थ कहते हैं। अब नानक नाम का अर्थ बता रहे हैं। आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो नानक जो शब्द आया, एक तो नानक का मतलब है कि श्री गुरु नानक देव जी की ये वाणी है, तो गुरु नानक जी कह रहे हैं ये वाणी, इसलिए नानक शब्द आया है। और नानक शब्द का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। अब श्री नानक नाम को अर्थ कहते हैं, नहीं है अनेकता जिनके बिखे सो कहे नानक। तो कहते हैं नानक कौन है, जिसमें अनेकता नहीं है। तो गुरु नानक के हृदय में अनेकता नहीं थी, भेदभाव नहीं था, एकता थी। तो उनके नाम में भी एकता है और उनके हृदय में भी एकता थी। वह पूरब के नकार में जो ना है सो पुरुष को नाम होत है, निरी जो पुरुष को नाम है तिसको ना बन जाते। तिस नकार ते आकार निक से अनक हो है, अनक के बीच जो नकार कर रही हो सो आकार तिस्ते निक से अन्यक भयो ना अन्यक। ना जैसे संधि विषय करते हैं शब्द को, तो भाई संतोख सिंह जी ने यहाँ पर संधि विषय करके बताया है कि नानक का अर्थ क्या है, ना प्लस अनक, जिसमें अनेकता नहीं है, एकता है, जो एक की ही बात करता है, एक को ही मानता है, एक को ही जपने का हुक्म देता है, एक को ही जपने का उपदेश देता है, वो है नानक। वो एक मानवता की बात करते हैं गुरु नानक, इसलिए उनके नाम में भी एकता झलकती है। और जो एक ओंकार है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आरंभता है, उसमें भी पहले ओंकार के आगे एक लगाया है कि गुरु नानक एक परमात्मा में ही विश्वास करते हैं और एक परमात्मा की ही बात करते हैं और पूरी मानव जाति के कल्याण की बात कर रहे हैं। किसी एक धर्म की नहीं, किसी एक कौम की नहीं, किसी एक जाति की नहीं, पूरी मानव जाति के गुरु नानक गुरु हैं। उनको जो भी प्रेम से अपना गुरु बनाना चाहे बना सकता है, वो सबके हैं और सब उनके हैं। यहाँ को अर्थ अक नाम दुख को नहीं है, तिस पुरुष को करे दुख सो कहे नानक। तो एक अक नाम दुख को भी होता है, भाई संतोख सिंह जी कहते हैं, तो जिसे दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़े हुए थे नानक। तो जैसे परमात्मा दुख रहे थे, वैसे नानक जी भी दुख रहे थे, लेकिन उन्हें 4 उदासियां क्यों की, अगर उनको कोई दुख नहीं था। इस दुखी संसार का दुख दूर करने के लिए ही गुरु नानक जी ने 4 उदासियां की। वो पूरे संसार को अपनी संतान समझते थे। तो अगर संतान दुखी हो तो माता पिता कैसे सुखी रह सकते हैं। तो उनके दुख को दूर करने के लिए सच का उपदेश दिया, सच का रास्ता बताया। जितने अक्षर होते हैं सबन में आकार रहते हैं, 2 नकार ते आकार निक से अर्थ भयो। पूरब जो अर्थ कर तो नहीं है अनेकता जिसमें, सो अर्थ आछो नहीं होते, क्योंकि बीच को नकार जो है इकार का बिना है। सो नकार में इकार होती है, अनेक बनती है, जानियो इति अर्थ, अनेकता बनती है। तो भाई संतोख सिंह जी कहते हैं कि नानक जी के हृदय में भी अनेकता नहीं थी और नानक शब्द में भी अनेकता नहीं है। तो ये जो आद सच जुगाद सच है, परमात्मा सबसे आदि में वही था और वो सच है। जुगाद सच, जब संसार की उत्पत्ति हुई उससे पहले भी वो सच था। है भी सच, नानक होसी भी सच, जब जगत बन गया तब भी वो सच ही है और होसी भी सच,
जगत के मिटने के बाद भी वो सच ही रहेगा। तो परमात्मा ना मिट सकता है, ना उसमें बुढ़ापा आता है, अजर अमर है और उसके साथ जुड़ के ही हमको अमरता हासिल हो सकती है। तो हम वैसा ही जीवन चाहते हैं जो कभी मिटे ना, जो अमर रहे, जिसका कभी नाश ना हो। तो वो जीवन हमें परमात्मा के साथ जुड़ के ही हासिल हो सकता है। धन्यवाद।